नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर भारत के हर एक राज्य के हर एक दिव्यांग, विकलांग, कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों का, बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक योजना पर। साथियों, आज का यह वीडियो उन सभी दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दिव्यांग है या विकलांग है। अब वे अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र दोस्तों कैसे बनवाएं, इसके साथ साथ दोस्तों विकलांगता या दिव्यांगता वो कैसे माप सकते हैं, कैसे पता करें कि दिव्यांगता आपकी कितनी होगी, कब और कैसे आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनता है। 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा, 50%, 70% और 80% दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो साथियों, दिव्यांग प्रमाण पत्र से जुड़ी हर एक जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य दिव्यांग भाइयों को भी इसका लाभ जो है दोस्तों वो मिल सके। आइए वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। साथियों, उससे पहले बता दें कि भारत में दोस्तों दिव्यांगों की संख्या जो है वो बढ़ी हुई है और दोस्तों किसी का पैर कटने से या कोई घटना घटने से भी दोस्तों जिसका पैर कट जाता है या हाथ कट जाता है, कोई मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, कोई या फिर दोस्तों नेत्र से या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कई प्रकार से जो है उनके विकलांगता प्रमाण पत्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे उन्हें एक अलग प्रकार से जो सहायता है वो मिल सके। और दोस्तों इसके साथ साथ सरकार द्वारा दिव्यांगों को अलग प्रकार से जो है, जैसे दोस्तों नौकरी में छूट है या अन्य किसी भी प्रकार की जो छूट है वो सभी दिव्यांग भाइयों को दी भी जा रही है। अब दोस्तों सभी दिव्यांग एवं विकलांग भाई जो अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों वहां पर जो अनेक प्रकार की जो कठिनाइयां आपके सामने आ रही है, जिस प्रकार से आप सभी को दोस्तों विकलांगता प्रमाण पत्र यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके नहीं बन पा रहे हैं, तो साथियों लाभार्थी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण दिव्यांग भाइयों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो इस लाभ से दोस्तों वंचित हो रहे हैं। वहीं प्यारे साथियों, आपको बता दें दिव्यांगता प्रमाण पत्र दोस्तों का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास यही होना चाहिए। यानी अगर आपके पास दोस्तों अगर आप एक विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग है, अगर आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो साथियों आप यह लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बता दें कि जो 40% या 50%, 60%, 70%, 80% का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका बनाया जाता है, यानी जब आप अपने डॉक्टर के यहाँ या सीएमओ ऑफिस जाते हैं, क्योंकि सीएमओ के पास ही जो है आपका वहाँ पर घोषित किया जाता है कि आपकी दिव्यांगता दोस्तों इतनी प्रतिशत है। अगर उन्होंने कर दिया कि आपकी जो दिव्यांगता 40% है तो 40% ही रहेगी। अगर उसने लिख दिया 70% तो 70% ही आपकी दिव्यांगता रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है वो दिखाना पड़ता है सीएमओ ऑफिस पर, जो आपके ज़िला मुख्यालय में होता है। अब दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो कुछ शर्तें हैं वो भी आपको बताई जाएगी, और इन दोनों में दोस्तों क्या अंतर है। यानी कि दोस्तों आपको बता दोस्तों जो यहाँ पर आपका एक तो दोस्तों दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है, यानी जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र है, यह 2 प्रकार का होता है। कितने दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। एक तो दोस्तों ये होता है अस्थाई, क्या दोस्तों, यानी टेम्परेरी, क्या दोस्तों, टेम्परेरी, और एक होता है दोस्तों परमानेंट। क्या दोस्तों आपको बता दोस्तों, एक तो होता है टेम्परेरी, एक होता है आपका परमानेंट। टेम्परेरी की और परमानेंट की दोनों की आपको बातें जो है बताई जाएगी। किस तरह से, अगर आपके पास मान लीजिए टेम्परेरी जो आपका टेम्परेरी साथियों विकलांगता प्रमाण पत्र बन गया है, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और परमानेंट के क्या फ़ायदे होंगे, और अगर किसी कारणवश से आपका बन गया है तो आप उसे कैसे पुनः दूसरे कार्ड में विस्थापित करा सकते हैं, ये भी जानकारी दी जाएगी। तो साथियों अगर हम बात करें अस्थाई की, तो साथियों अस्थाई जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है, तो साथियों जो अस्थाई प्रमाण पत्र होता है जो आपका, यानी कि इसे बोलते हैं टेम्परेरी विकलांग प्रमाण पत्र, यह कुछ समय के लिए वैलिड होता है। जैसे दोस्तों मानसिक रूप से कमज़ोर है, या फिर दोस्तों आपको बता दें
कि किसी कारणवश दोस्तों उसके अंदर जो है, जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर बता देते हैं कि साथियों विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि यह जो अगर हम बात करें तो साथियों अब आपको बता देते हैं, जो अस्थायी प्रमाण पत्र होता है यह कुछ समय के लिए ही वैलिड होता है। यानी कि दोस्तों यह 2 से 3 साल के लिए वैलिड होता है और यह जन्मजात नहीं होता है। यानी कि दोस्तों बता दें, यह जन्मजात नहीं होता है, यह कुछ समय के लिए ही हो जाता है और आपको इसे फिर एक बार फिर से दोस्तों रिन्यूअल कराना होता है। यानी कि आपको इसे दोस्तों जब आपने अपना बनवा लिया है तो उसके बाद जो है आपको अपडेट कराना होता है। कितने साल में दोस्तों? 2 से 5 साल के अंदर आपको इसे एक बार अपडेट कराना होता है, जिसके बाद आपकी जो दिव्यांगता है वो ही रहती है। यह चोट लगने आदि के कारण होता है। अगर दोस्तों हम अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र की बात करें तो कुछ समय के लिए दोस्तों यह वैध होता है। जैसे दोस्तों हमने बताया आपको 2 से 5 वर्ष के लिए, समाप्ति के बाद विकलांगता पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और यदि आवश्यक है तो नया प्रमाण पत्र दोस्तों जारी किया जाता है। यह उन दोस्तों यह उन मामलों में जारी किया जाता है जहां विकलांगता के ठीक होने की संभावना होती है। उदाहरण जैसे दोस्तों लकवा हुआ, पैरालिसिस हुआ या फिर मानसिक विकलांगता। दोस्तों इन चीज़ों के लिए जो है आपका विकलांगता प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है, जो अस्थायी यानी कि दोस्तों टेम्परेरी होता है। अब साथियों बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर अस्थायी यानी कि दोस्तों क्या दोस्तों अस्थाई, क्या दोस्तों यहाँ पर अस्थाई है, अस्थाई यानी परमानेंट, जो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र है। यानी कि दोस्तों अगर आप जन्म से ही, क्या दोस्तों यह होता है जन्म से, क्या दोस्तों जन्म से आपका विकलांगता प्रमाण पत्र बनता है। जब आप जन्म से ही विकलांग है, यदि आपका पैर कट गया है तो ऐसे जो है वो आपका होता है। इसमें दोस्तों परमानेंट विकलांगता प्रमाण पत्र यह उनका बना जाता है जो आजीवन से ही क्या होता है दोस्तों विकलांग होते हैं। कैसे दोस्तों, ये अगर हम इसकी बात करें कैसे बनाया जाता है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र अस्थायी होने की स्थिति में जारी जो है वो किया जाता है। विकलांगता पूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता इसमें दोस्तों नहीं होती है। यानी जिस प्रकार से टेम्परेरी में आवश्यकता होती है, इसमें आवश्यकता नहीं होती है। यह जन्मजात विकलांगता होता है। संक्षेप में अस्थायी प्रमाण पत्र दोस्तों विकलांगता के लिए इसके समय समय पर, क्या दोस्तों समय समय पर नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है, जबकि अस्थायी प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए नवीनीकृत, यानी कि दोस्तों जो हमने आपको साफ बताया पहले शब्दों में कि जो टेम्परेरी आपका विकलांगता प्रमाण पत्र है अस्थाई है दोस्तों, उसमें आपको नवीनीकरण कराने की आवश्यकता होती है। अस्थाई यानी कि परमानेंट में आपको कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अब साथियों आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए बता दें, जो 40% या 50% या 80% या 90% का जो आप विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों अपने जैसे दोस्तों विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप अपने अधिकारी के पास जाते हैं, तो साथियों वहाँ पर जाने के बाद जो है अगर आपकी विकलांगता दोस्तों मान लीजिए 30% है, क्या दोस्तों 30% है या 40%, तो आपको नौकरी में दोस्तों इसकी यानी कि आपको नौकरी में यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। अगर आपकी 50% है तो आपको दोस्तों छूट मिलेगी और जो है दोस्तों अनेक प्रकार के लाभ भी मिलेंगे। यहाँ पर 80% और 90% के लिए दोस्तों और अधिक जो लाभ है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी अगर आप 40% है तो आपको जो है कम छूट जो है वो प्रदान की जाती है। अगर आपका इससे अधिक का है या अगर दोस्तों मान लीजिए आपको 39 भी है, क्या दोस्तों अगर 39 भी है तो भी आपको कम लाभ मिलता है, यहाँ पर नौकरी में छूट नहीं मिलती है। तो साथियों अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सीएमओ ऑफिस जाकर जो है अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर दोस्तों, या फिर आप अपने ब्लॉक में जाकर इसका पहले आवेदन करें और फिर जब आपको बुलाया जाएगा आपके सीएमओ ऑफिस यानी अधिकारियों के पास, तब वहाँ पर आपको दिखानी है। अगर वहाँ पर वे सही तरीके से दोस्तों आपको पारित कर देते कि जी हाँ ये जो बंदा है या लड़की है लड़का है उसकी दिव्यांगता जो है इतने प्रतिशत है, तो वो इतनी ही प्रतिशत रहेगी, फिर आपको जो अनेक प्रकार के लाभ है दोस्तों वो मिल सकेंगे। तो साथियों इस तरीके से जो है आप अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र पर जो है बनवा सकते हैं। और इसकी बात बताएं दोस्तों, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के बाद जो अनेक प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं, राशन से या 5 लाख रुपए का लोन या फिर दोस्तों ट्राईसाइकिल या फिर दोस्तों अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उन सभी का लाभ आपको दिया जाता है। तो साथियों अगर जानकारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों आपको हर एक जानकारी जो है समय समय पर विकलांग के लिए दोस्तों अपडेट की जा सके। अगर आपको दोस्तों कोई भी वीडियो चाहिए आप हमें बताइएगा दोस्तों, हम विकलांग से संबंधित दिव्यांग से संबंधित जो है जानकारी आपको देते रहेंगे। और साथियों आपको दोस्तों बता दें, जानकारी से आपका कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें और दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा हमें आप जो वीडियो है आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो और ला सकें।
तो साथियों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।